अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमने स्टार्ट करना है जी कंप्यूटर 10th क्लास चैप्टर नंबर 1। तो देखें जी, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर। पहले जी आपके पास इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आज का टॉपिक यानी कि जो आपने 10th क्लास में सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करना है, तो उस लैंग्वेज को जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसका नाम है जी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि सी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि आप जिस तरह से कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या कोई भी दूसरी चीज, जिस तरह से प्रोग्राम का नाम तो आप लोग कम ही सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है आपने सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा कि जी इस मोबाइल का या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। ठीक है, ये जिस तरह से विंडोज है आपके पास, वो भी सॉफ्टवेयर ही है। तो देखें जी, आज का टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। अब सबसे पहली बात कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और फिर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बताना है। अब देखें जी, इसका आंसर लिखा हमने अ सेट। सेट बोलते हैं जी आप लोग मजमूए को। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपके पास हिदायत। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, हिदायत। ठीक है, हिदायत। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि हिदायत का मजमुआ, यानी कि जो हिदायत होती है, यानी कि जो भी आप किसी को काम करने के लिए कहते हैं कि भाई आपका काम इस तरह से ठीक नहीं होगा, आप इसको पहले ऐसे कर लें फिर ये हो जाएगा। ठीक है, गिवन टू द कंप्यूटर। अब वो हिदायत का मजमुआ जो हम देंगे अपने कंप्यूटर को इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वो क्या कहलाता है जी आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो आपने नाम सुना होगा जी ज्यादातर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम दोनों एक ही चीज या एक ही चीज के दो नाम है ये, बल्कि एक ही चीज है ऐसे भी कह सकते हैं आप। द प्रोसेस ऑफ गिवन द इंस्ट्रक्शंस, वो अमल, प्रोसेस बोलते हैं जी हम लोग अमल को, वो अमल जिसमें आप गिवन, गिवन का मतलब होता है देना, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का भी बता दिया हिदायत होता है, टू द कंप्यूटर, वो अमल जिसमें आप कंप्यूटर को हिदायत प्रोवाइड करते हैं इस कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो वो क्या कहलाता है जी आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कि जिस अमल में आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे, हिदायत देते हैं, तो वो आपके पास कहलाता है जी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम था कि जिस, जो हिदायत आप दे रहे हैं, और ये है वो अमल जिसमें या जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे उसको कहते हैं जी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब देखें जी दी पर्सन, अब एक ही टॉपिक में तीन डेफिनेशन है आपके पास। दी पर्सन, पर्सन बोलते हैं इंसान को या शख्स को। ठीक है, वो इंसान हु नोज, जो जानता हो, टू राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली, करेक्टली का मतलब होता है जी आपके पास सही, दुरुस्त तरीके से। ठीक है, वो इंसान जो दुरुस्त तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना जानता हो इज कॉल्ड प्रोग्रामर। उसको आप किस चीज का नाम देते हैं जी, कंप्यूटर प्रोग्रामर का। यानी कि जो इंसान आपके पास कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस, हिदायत देना जानता हो, इन अदर वर्डिंग यानी कि कंप्यूटर से काम लेना जानता हो, उसको आप देते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखें, पहले प्रोग्राम देखा, फिर प्रोग्रामिंग, अब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि अब देखें, जिस तरह से हम इंग्लिश में बात करते हैं या उर्दू में, तो उस लैंग्वेज के बारे में हमें जानना भी जरूरी होता है। तो जब हम कंप्यूटर की जुबान में या कंप्यूटर से बात करेंगे, तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेजेस का भी मालूम होना जरूरी है। देखें जी, दी लैंग्वेजेस, वो जुबानें यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, जो आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखने के लिए इज आप इस्तेमाल करते हैं, इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो उसको आप नाम देते हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ठीक है, यानी कि वो जुबानें जिसके अंदर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या हिदायत के जो भी काम आप करवाना चाहें कंप्यूटर से इजीली करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पर ये भी आपने साथ लिखना है, सी है, सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा एंड पाइथन। और जो आप पढ़ेंगे लैंग्वेज 10th क्लास में, वो है जी आप लोगों के पास सी लैंग्वेज। ठीक है, आप देखें जी सी लैंग्वेज मैंने बता दिया कि सी लैंग्वेज में, लैंग्वेज आप इस 10th क्लास में तकरीबन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब उसने अगला क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू नो अबाउट सी लैंग्वेज, के सी लैंग्वेज के बारे में आप क्या जानते हैं।
तो हिस्ट्री या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं आपके पास, व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, कि आप सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में बताएं कि सी लैंग्वेज किस तरह से बनाई गई। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड, डेवलप का मतलब होता है बनाई गई। सी लैंग्वेज बाय डेनिस रिची, साइंटिस्ट था, बल्कि साइंटिस्ट तो नहीं, आप कंप्यूटर साइंसदान भी कह सकते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट था, जिसने क्या बनाई थी जी आपके पास सी लैंग्वेज, नाम था जी उसका डेनिस रिची। और कब बनाई थी, बिटवीन दरमियान 1969 टू 1973, 1969 से 1973 के दरमियान एट बेल लैब्स, ठीक है, या आप लेबोरेटरीज भी लिख सकते हैं। अब देखें ये जो 2 से 3 चीजें हैं, 2 ये डेट्स हो गई, ठीक है, आपके पास एक ये नाम हो गया आपके पास डेनिस रिची, और दूसरा तीसरा ये बेल लैब्स। आप इन तीनों को याद कर लेंगे, ये बाज औकात एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, जिस तरह से सी लैंग्वेज कब बनाई गई, या सी लैंग्वेज किसने बनाई गई, या किसने बनाई, या सी लैंग्वेज कहाँ बनाई गई, ठीक है। इट इज बेसिक लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए या पढ़ने के लिए बेसिक, बेसिक मीन्स ये बुनियादी जुबान है आपके पास कंप्यूटर की, ठीक है, जिससे आप इजीली प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। बाकी लैंग्वेजेस की बनस्बत इजी है, ये ऐसे समझ लें कि आप पहले अगर सी लैंग्वेज को करना आ जाता है आपको, या आप लोग सीख लेते हैं, तो फिर सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा, पाइथन, इनमें आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट सिंटैक्स का डिफरेंस होता है इन लैंग्वेजेस में, बाकी सारा सेम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारे 3 जो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, अल्लाह हाफिज।